मानुष का ये शरीर जो पंच तत्वों से बना है, जिस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं हर इंसान में। श्रवण यानी ये कान, त्वचा हमारी चमड़ी, हमारे नेत्र, हमारी जिह्वा और हमारी नासिका, ये 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। हम इन 5 स्थानों से ही हमें ज्ञान होता है। हवा जब चलती है तो हमारी त्वचा हमको बताती है, कोई आवाज आती है हमारे कान हमें बताते हैं, श्रवण बताते हैं। जब भी किसी वस्तु को देखा जाता तो नेत्रों के माध्यम से देखा जाता है। ये जिह्वा रसस्वादन करती है और ये नासिका गंध को ग्रहण करती है, देखती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं, जिसमें हाथ, गर्दन, गुदा, मूत्रेश्य और हमारे पांव। इन 10 इंद्रियों के ऊपर अपना कब्जा करना कठिन है। राजा दशरथ इन 10 इंद्रियों को ही तो वश में किया था। हमसे हमारे नेत्र वश में नहीं हो सकते। जाने अनजाने में इंसान देख ही लेता है। हमारे हाथ, हमारी जिह्वा, हमारे पांव, इन पर अंकुश लगाना कठिन है। सूतदेव जी ने सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से वर्णन किया है कि जो 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को वश करना कठिन है। अभी हम कथा में आए हैं। हमारा मन जो ये कह रहा है कि हम कथा सुनेंगे, और अभी कहीं हमारा टेलीफोन बज गया, कहीं गलती से खुला रह गया और बज गया, तो हमारा ध्यान तुरंत उस पर चला जाएगा। यानी हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारे जो श्रवण है, वो हमारे बस में नहीं। इसका मतलब है जिसको ध्यान अवस्था कहते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, और जो व्यक्ति ध्यान लगाने के बीच में एकाग्र हो जाए, उसकी तो सारी इंद्रियां शिथिल होती हैं। उसे केवल ध्यान, और ध्यान नहीं केवल एक ही ध्यान, और जिसका वो ध्यान कर रहा है, बाकी सब मिथ्या। पंच तत्व, ये शरीर पंच तत्व है, जिसमें जल है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, अग्नि है। तो है कैसे शरीर? अग्नि तत्व क्या है? क्यों हम बोलते कि अब शरीर में अग्नि है? देखा होगा, हम जो भी खाते हैं, चाहे कच्चा खाएं चाहे पक्का खाएं, मलमूत्र बन करके निकल जाता। उसको पकाने वाला कोई अग्नि तत्व अंतर है। तो कहते हैं कि अग्नि तत्व हमारे लिए क्या देता है? ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है, हमें वो प्यास लगाता है। अग्नि तत्व, अगर हमारा अग्नि तत्व शांत हो जाए तो मानुष को प्यास नहीं लगेगी। दूसरी बात, हमको भूख भी अग्नि तत्व के माध्यम से ही मिलती है। तीसरी बात, हमें नींद भी अग्नि तत्व के माध्यम से मिलती है। और इंसान जो थकता है वो भी अग्नि तत्व के माध्यम से है। आलस्य जब भी इंसान को पैदा हो दे, समझ लेना उसके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है। कई लोग जो उठना ही नहीं चाहते, आलस्य धारण कर लेते हैं, वो अग्नि तत्व उसका अधिक है। उसके पश्चात आ जाता है जल।
जल का कार्य क्या है हमारे शरीर में? मैंने कहा ना, आप समझो इस बात को, ये क्योंकि ये शिव महापुराण कहा गया है कि ये भक्ति वर्धक है। भले हमारी समझ में ना आए, लेकिन सुनने से भी पुण्य है। इस शरीर के बारे में सुनने का करता है। जल तत्व है। जल क्या करता है? थोड़ी सी किसी के लिए उल्टियां आ जाए, पाखाना ज्यादा आ जाए, तुरंत कहते पानी पिलाते रहो उसके लिए भाई, कहीं इसका पानी समाप्त ना हो जाए। वो जल तत्व क्या है? जल तत्व से हमारे पसीना है, लार है, मलमूत्र है, रक्त है। ये रक्त, ये जल के गुण माने गए हैं। उसके पश्चात जो वायु तत्व है, उस वायु तत्व से इंसान दौड़ता है। अगर हवा ही नहीं, उसके अंदर वायु नहीं होगी, दौड़ नहीं सकेगा। लेटना है, कांपना है, चलना है, संकोच करना है। एक एक वर्णन किया है ऋषि मुनियों ने। और आकाश तत्व का अर्थ है क्रोध आना, काम वासना, लोभ हो जाना, मोह हो जाना, भय करना। तो उसके पश्चात कहा गया इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। तो ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, महाराज जानना चाहते हैं वो 84 लाख योनियां है क्या? हर इंसान कहता है 84 लाख योनियों में जीवात्मा घूमता है। तो कहा कि 20 लाख योनि जो है वो पेड़ों की। इस संसार में 20 लाख प्रकार के तो पेड़ है और 9 लाख जीव वो है जो जल से उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात 11 लाख कृमि, यानी कीड़े, 10 लाख की संख्या पक्षियों की है और 30 लाख 4 पांव से चलने वाला जीव है और 4 लाख जातियां जो है वो मानुष की है। अभी हम यहाँ पर 100 बैठे हैं या 150 आदमी, जितना भी हम बैठे हैं, हम सबका स्वरूप अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ना तो कोई एक शकल के, जुड़वा भाई में भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। कहा कि जो 4 लाख मनुष्य बताए गए हैं वो 4 लाख मानव भी भेद है। 4 लाख के पश्चात उस जैसा व्यक्ति मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक कान है, एक है ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके दांत बड़े हैं, कितने लोग ऐसे जिनके दांत छोटे हैं। यानी कुछ ना कुछ भेद है। लेकिन उस बनाने वाले को तो देखो, जिसने बनाया, जिसने संचार किया, और उसको सबकी पहचान है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। उसी प्रकार फिर 4 वेद बनाए। क्या? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद बनाए। 4 वेदों के पश्चात 6 शास्त्र बनाए। वेदांत, सांख्य, निरुक्त, व्याकरण, योग और छंद, ये 6 शास्त्र कहें, जिसको रावण ने याद किया था, 6 शास्त्रों को भी और 4 वेदों को भी। फिर 7 समुद्र बनाए, 7 सागर है। सातों ही सागर 7 रसों से भरे हुए हैं। पहला सागर, उसका नाम है क्षीर सागर, जो दूध का सागर है, जिसके बीच में भगवान विष्णु शयन करते हैं, क्षीर सागर। और उसके पश्चात दधी सागर, दही का सागर है, कृतिका सागर है, और मथान सागर है, मधु का सागर है, मदिरा का सागर है, और जिस सागर के किनारे हम रहते हैं वो लवण सागर है, वो नमकीन पानी है। ये 7 रस दुनिया में और 7 ही महासागर है। प्रकृति ने जो कुछ बनाया, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि धन्य है उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने इसके बारे में जाना और संसार को दिया। अब आप लोगों को जो मैंने ये बात बताई आपके किसी काम की नहीं है, सीधी सी बात है।
लेकिन क्यों बताई कि इस पुराण का आख्यान है, पुराण की टीका मुझे देनी होगी, अन्यथा इसका अपमान है कि रखा क्यों है। इन बातों को हम समझने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं। कहा ना कि ऋषि मुनियों के सुनने के पुराण के जो आम पब्लिक को सुनाया जाता है, इन ग्रंथों को सुनने के लिए भी ज्ञानवान होना अनिवार्य है।